जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हृदय विदारक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी की आंखों में अपने आप आंसू आ जाएंगे। आप चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाओगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल अपने भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं। उन्हें जिनके घर जाना हो उनके घर अपने आप चले जाते हैं, उनसे सेवा अवश्य लेते हैं। हर इंसान लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाता है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो आप पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है। आप अत्यंत सौभाग्यशाली है। पर जरा सोचिए, एक भक्त पर क्या गुजरेगी जब उनके प्राणों से प्रिय उनके ठाकुर जी, उनके लड्डू गोपाल उनसे दूर हो जाए। भक्त को अपने ठाकुर जी के साथ इतना लगाव हो जाता है कि वो अपने लड्डू गोपाल के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते हैं। और जरा सोचिए, अगर एक भक्त को यह पता चले कि उनके ठाकुर जी इतना दुख, इतना तकलीफ झेल रहे हैं, इतने असामान्य परिस्थिति में हैं, तो उस भक्त पर क्या गुजरेगी। यह घटना आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। हमारे ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, मुझे पता है कि आपके मन में लड्डू गोपाल के प्रति जरूर ही श्रद्धा भक्ति है। आपके मन में लड्डू गोपाल के लिए अपार प्रेम होगा, तभी आज आप इस वीडियो पर क्लिक करके इसे देख रहे हैं। और मुझे यह भी पता है कि इस पूरे सत्य लीला कथा को सुनने के बाद आपको ठाकुर जी के लिए बड़ा ही दुख होगा। लड्डू गोपाल के लिए आपकी आंखों में अपने आप आंसू आ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आप आज के इस कथा को पूरी तरह से समझ पाओगे, अत्यंत दुखदायी घटना को पूरी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है बिहार के गया में रहने वाली ललिता देवी ने। ललिता जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मेरा मायका और ससुराल दोनों ही बिहार में है। शादी से पहले मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे कभी यह भी पता नहीं था कि लड्डू गोपाल को अपने घर विराजित करके उनकी नित्य सेवा की जाती है। क्योंकि सत्य कहूँ तो आज भी हमारे बिहार में लड्डू गोपाल की सेवा घरों में ज्यादा नहीं की जाती है। बस जन्माष्टमी के दिन जब हम मंदिर जाया करते हैं तब वही लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को देखते हैं। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जाता है। बस इससे ज्यादा हमें लड्डू गोपाल के बारे में और कुछ भी पता नहीं था। ललिता जी कहती हैं कि हम बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं। मेरा मायका, मेरा ससुराल दोनों मध्यम वर्गीय परिवार है। जिस तरह से मेरे मायके में मेरे दोनों भाई बाहर काम करने जाया करते हैं, उसी तरह से मेरे ससुराल में भी मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी भी बाहर जॉब करते हैं। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मेरी एक ननद और एक देवर है। मेरी और मेरी ननद दोनों की शादी एक साथ ही हुई थी। मेरे हस्बैंड कोलकाता में जॉब करते हैं। शादी के कुछ दिनों के बाद वो वापस अपने काम पर चले गए। ऐसा होता था कि मैं कुछ महीने अपने हस्बैंड के साथ कोलकाता में रहती थी और कुछ महीने अपने सासू माँ और ससुर जी के साथ अपने गांव बिहार गया में रहती थी। जब मैं कोलकाता गई तो वहाँ का माहौल मुझे हमारे बिहार से बिल्कुल ही अलग लगा। और सबसे गौर करने की बात यह थी कि वहाँ अधिकतर सबके घर में लड्डू गोपाल विराजित थे। सभी के घर लड्डू गोपाल की नित्य सेवा होती थी। वैसे मुझे लड्डू गोपाल के बारे में यह तो पता था कि ये भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, पर जब मैं सबके घर लड्डू गोपाल की नित्य सेवा होते देखती थी तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता था। धीरे धीरे मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के लिए लगाव सा महसूस हुआ। सभी जिस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करते थे, उनका सुंदर श्रृंगार करते थे, यह सभी मुझे अपनी ओर आकर्षित करने लगी। लड्डू गोपाल का सुंदर श्रीमुख मुझे बहुत ही प्यारा लगता था। शादी के 2 साल के बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ और उसके अगले 3 साल के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ, पर मैं अभी तक लड्डू गोपाल की सेवा नहीं ले पाई थी। मैंने कोलकाता में अपने आसपास कई पड़ोसियों से भी इस बारे में बात की। सभी ने मुझसे यही कहा कि अगर तुम चाहती हो, तुम्हारे मन में लड्डू गोपाल की सेवा का भाव है, तो तुम जरूर लड्डू गोपाल की सेवा लो। ऐसे ही समय बीतते रहे। यह सब सोचते सोचते मेरे जीवन के 7 साल और बीत गए, पर अभी भी मैं लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं ला पाई थी। शायद यह भी लड्डू गोपाल की ही इच्छा रही होगी।
पर अब जब मेरी बेटी लगभग 4 साल की हो गई थी और मेरा बेटा भी 1 साल का हो गया था और इस बार जब मैं अपने हस्बैंड के पास कोलकाता गई तो मैंने सोच लिया कि अब तो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा लेनी ही है, क्योंकि ऐसे सोचते सोचते कई वर्ष बीत चुके थे। इस बारे में मैंने अपने हस्बैंड से बात की। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे इसकी इजाजत दे दी। फिर मैं अपने पड़ोस की एक भाभी के साथ बाजार जाकर एक सुंदर से लड्डू गोपाल का श्री विग्रह, साथ साथ लड्डू गोपाल की पोशाक, उनकी ज्वेलरी और उनके जरूरत का सारा सामान खरीद कर ले आए। वैसे तो मैं अपने आसपास सभी के घर लड्डू गोपाल की सेवा देखती थी, मुझे लगभग सब कुछ पता था। फिर भी मैंने उन लोगों से अच्छी तरह से लड्डू गोपाल की सेवा विधि जानकर और YouTube पर वीडियो देख कर लड्डू गोपाल की सेवा की पूरी पद्धति अच्छी से सीख ली और लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से करने लगी। ललिता जी कहती है कि मुझे आज भी याद है लड्डू गोपाल को जब मैं पहली बार अपने ससुराल बिहार लेकर गई थी तो हमारे घर में लड्डू गोपाल को देखने वाले का भीड़ लग चुका था। सभी के लिए यह आश्चर्य की घटना थी कि मैं जिस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, सुबह लड्डू गोपाल को जगाना, उन्हें स्नान कराना, उन्हें पोशाक पहनाकर सुंदर श्रृंगार करना, 4 पहर का भोग लगाना, लड्डू गोपाल को रात को सुलाना, यह सभी हमारे आस पड़ोस में बिहार में कौतूहल का विषय बन चुका था। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में हमारे बिहार में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। पहले तो मेरी सासू माँ ने भी मुझसे बहुत सारी बातें कही। उन्होंने यह भी कहा कि बहू, ऐसे तो मैंने कहीं नहीं सुना है कि लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करनी है, यह सब कैसे हो पाएगा? तुम दिन भर अगर लड्डू गोपाल की सेवा करोगी तो बच्चों को कौन देखेगा, घर का काम कौन करेगा? पर मैंने कभी भी अपने सासू माँ को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ घर का पूरा काम और साथ साथ बच्चों की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाती थी। इस वजह से मेरी सासू माँ ने भी कभी भी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से नहीं रोका। शायद धीरे धीरे मेरे सासू माँ के मन में भी लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति आ गई थी, इसलिए जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाती थी तो मेरी सासू माँ ही लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ, बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ और यह सब मेरे लड्डू गोपाल की ही कृपा है, जो बिना जानकारी के, बिना प्रेम के, बिना लगाव के कोई मेरे लड्डू गोपाल को अपना ले। जब मैं हमारे बिहार में थी तो बिहार में लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। फिर मैं जब अपने हस्बैंड के साथ कोलकाता जाती थी तो अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ कोलकाता लेकर जाती थी। ऐसे ही समय बीतने लगे। पर पिछले साल 2022 माघी पूर्णिमा में हमारे साथ एक अत्यंत दुखदायी घटना घटी, जिसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। ललिता जी कहती हैं कि उस समय मैं अपने ससुराल गया में ही थी। मेरे ससुराल में सभी ने मिलकर यह प्लान बनाया कि हम सभी माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पटना गंगा स्नान के लिए जाएंगे। मेरे देवर जी को अपने काम से छुट्टी नहीं मिली, पर मेरे हस्बैंड कोलकाता से छुट्टी लेकर घर आ गए थे। हमारे साथ मेरी ननद, उनके हस्बैंड, उनकी सासू माँ और उनके दोनों बच्चे जा रहे थे और मेरे मायके से मेरे मम्मी पापा जा रहे थे। ललिता जी कहती है कि मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने लड्डू गोपाल को हमेशा अपने साथ ही रखा करती थी। मैं जहाँ भी जाती थी अपने बाल गोपाल को साथ लेकर जाया करती थी और खासकर किसी तीर्थ स्थान या मंदिर में जाना हो तो कभी भी अपने लड्डू गोपाल को घर पर छोड़कर नहीं जाती थी। हम सभी ने पटना जाने के लिए कार रिजर्व किया था। हमें रात के लगभग 2 बजे घर से निकलना था। एक दिन पहले ही हमारे घर सारे मेहमान पहुंच चुके थे। रात को ही हमने सारे कपड़े, जरूरत का सारा सामान तैयार कर रख लिया था और मैं साथ साथ अपने लड्डू गोपाल के कपड़े, उनकी ज्वेलरी और उनके जरूरत का सामान एक अलग से छोटे बैग में डाल ली थी। हम सभी रात के लगभग 2 बजे पटना के लिए निकल गए, क्योंकि हम सभी को सुबह सुबह 5 बजे तक पटना में गंगा स्नान करने के लिए पहुंच जाना था। मैं अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर जा रही थी। हम सभी सुबह सुबह पटना के गंगा घाट पर पहुंच गए। सभी गंगा में डुबकी लगाने लगे। मेरी सासू माँ ने पहले स्नान करके मेरे दोनों बच्चों को स्नान करवा दिया और मैं भी स्नान करके अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाई। उन्हें सुंदर पोशाक धारण करा के उन्हें तैयार कर दिया।
हम सभी ने मंदिर में पूजा पाठ की। ललिता जी कहती हैं कि मैं आप सभी को बता दूं कि हम बिहार वाले घर पर बनाए हुए भोजन को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। हमने घर से ही नाश्ता बनाकर अपने साथ ले लिया था। हमने गरीबों में दान करने के लिए चावल, पैसे, कुछ सामान और खाने की कुछ चीजें रख ली थी। ललिता जी कहती हैं कि इसी बीच मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बाल गोपाल मुझसे दूर हो गए। आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मेरे आंखों से अपने आप आंसू आ जाते हैं। मेरे छोटे से बाल गोपाल किस तरह से मुझसे दूर हो गए थे। मैं आज भी जब उस दिन को याद करती हूँ तो मेरा कलेजा कांप जाता है। दोस्तों, जब ललिता जी मेरे साथ इस घटना को शेयर कर रही थी, मुझे फोन पर सारी बातें बता रही थी, तो वो लगातार रोए जा रही थी। और सच कहूँ तो दोस्तों, ललिता जी को इस तरह से रोते देखकर मुझे बड़ा ही दुख हो रहा था। उनके लड्डू गोपाल के साथ घटी इस तरह की दुखद घटना को सुनकर और उन्हें इस तरह से रोते देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। पर विधि के विधान को कौन बदल सकता है। ललिता जी कहती हैं कि मेरी बेटी थोड़ी बड़ी थी, वो अपने पापा के साथ उनका हाथ पकड़कर ही चल रही थी। पर मेरा बेटा उस समय थोड़ा छोटा था। कभी वो अपने दादी के पास जाता तो कभी वो अपने नानी के पास जाता और मेरी गोदी में थे मेरे लड्डू गोपाल। मैंने लड्डू गोपाल को एक छोटी सी टोकरी में रखा था। गंगा स्नान के बाद, पूजा पाठ होने के बाद मेरे हस्बैंड, मेरे ननद के हस्बैंड, मेरे पापा और मेरे ससुर जी, मेरी बेटी और मेरे ननद के दोनों बच्चों को लेकर सभी नाश्ता करने के लिए दूसरी तरफ चले गए। अब हम बाकी सारे लोग धार्मिक कार्यों में दान दक्षिणा करने में लगे रहे। मेरा बेटा भी हमारे साथ ही था। ललिता जी कहती है कि जिस तरह से हर तीर्थ स्थानों में भिखारियों की, गरीब लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक उसी तरह से वहाँ भी बहुत सारे जरूरतमंद गरीब लोग बैठे हुए थे। सभी अलग अलग तरफ जाकर उनके बीच चावल, पैसे, खाने का सामान हम लोग बांटने लगे। मेरा बेटा कभी मेरी ननद की गोद में जाता तो कभी अपनी नानी के गोद में, तो कभी अपनी दादी के गोद में। वो हम सभी को बहुत परेशान कर रहा था। तभी वो जोर जोर से रोने लगा। वो मेरे पास आना चाहता था। मैं अपनी ननद के गोदी से अपने बेटे को ले लेती हूँ। फिर मैं जरूरतमंदों के बीच कुछ पैसे बांटने लगी। सब अच्छे से हो जाने के बाद हम सभी वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ मेरे हस्बैंड लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे, हम लोग भी वहाँ बैठकर नाश्ता किए। थोड़ी देर वहाँ पर घूमने के बाद हम घर के लिए निकल गए। पर ये क्या, मेरे साथ ये क्या हुआ? लगभग 7-8 किलोमीटर चलने के बाद मेरा ध्यान जाता है कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है। वो मेरे पास तो है ही नहीं। मैं रोने लगी। मैं कहती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है। मैं अपनी सासू माँ और अपनी मम्मी से कहती हूँ कि आपके पास है क्या मेरा लड्डू गोपाल? तभी वो मुझसे कहते हैं कि लड्डू गोपाल तो तुम्हारे पास ही थे ना, तुम्ही तो लड्डू गोपाल को टोकरी में लेकर अपने पास रखी थी। ललिता जी कहती है कि मुझे तो याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने लड्डू गोपाल को कहाँ उतारा है। कहाँ चले गए मेरे बाल गोपाल? हम तुरंत अपनी कार वहाँ से वापस घुमाते हैं और हम फिर से पटना घाट पर गए। हम सभी अपने बाल गोपाल को ढूंढने लगे, पर मेरे लड्डू गोपाल हमें कहीं नहीं मिले। हमने वहाँ अनाउंसमेंट भी करवाया, इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे लड्डू गोपाल हमें मिले ही नहीं। हम सब ने मिलकर एक एक जगह अच्छे से छान मारा। जहाँ जहाँ हम लोग गए थे, हर किसी से पूछा, पर मेरे लड्डू गोपाल के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। मैं वहीं बैठ कर जोर जोर से रोने लगी। आसपास लोगों का भीड़ जुट गया। ललिता जी कहती हैं कि मैं उस दिन तो समझ गई कि दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। कुछ लोग वहाँ मुझे सांत्वना दे रहे थे। वो कह रहे थे कि आप परेशान मत होइए, अगर आपके ठाकुर जी को आपके पास आना होगा तो वो वापस जरूर आएंगे। और वहीं खड़ी खड़ी कुछ महिलाएं मुझसे कह रही थी कि एक मूर्ति के लिए इतना क्यों रो रही हो? अगर वो खो गया है तो खो गया है, तुम दूसरी मूर्ति खरीद लेना। सच कहूँ तो मुझे उस समय बहुत रोना आ रहा था। मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे बाल गोपाल मुझसे दूर जा चुके थे और ऊपर से मुझे ये सारी बातें सुनने को मिल रहा था। अंततः थक हार कर हम लोग घर वापस आ गए। मैं पूरे रास्ते रोती रही, अपने आप को दोषी मानती रही कि मेरी वजह से ही मेरे बाल गोपाल आज मुझसे दूर चले गए हैं। पता नहीं मुझसे क्या भूल हुई जो आज मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। मेरे लड्डू गोपाल के बिना हमारा घर बिल्कुल सूना हो चुका था। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता था। मैं बार बार रोया करती थी
मेरे आंखों से अपने आप आंसू आ जाते थे। मैंने खाना पीना सब कुछ लगभग छोड़ ही दिया था। मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ सभी मुझे समझाते थे कि इतना मत रो, इतना परेशान मत हो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चों को कौन देखेगा। ऐसे ही लगभग 7-8 दिन बीत गए। मैं बस अपने लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करती थी कि हे मेरे बाल गोपाल, आप जहाँ भी हो मुझे एक बार सपने में अपने दर्शन दीजिए। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। मुझे हमेशा अपने बाल गोपाल की चिंता होती थी। मैं यही सोचती थी कि मेरे लड्डू गोपाल भूखे होंगे, उन्हें कौन भोग लगाया होगा, उन्हें कौन स्नान करवाता होगा, कौन सुलाता होगा। ये सारी बातें मेरे दिमाग से हटती ही नहीं थी। गोपाल को हमसे दूर हुए लगभग 15 दिन बीत चुके थे। मैं YouTube पर वीडियो देख रही थी, तभी अचानक मेरे आगे एक ऐसा वीडियो आता है जिसमें यह बताया जाता है कि किसी भक्त के लड्डू गोपाल को सोने की मूर्ति समझकर मेले से किसी ने उसके लड्डू गोपाल को चुरा लिया और जब उन्होंने उसी मेले में इनाम का अनाउंसमेंट कराया तो उनके लड्डू गोपाल वापस मिल गए। अब मेरे मन में भी यह बात चलने लगी कि कहीं कोई मेरे लड्डू गोपाल को भी सोने के लड्डू गोपाल समझकर तो नहीं ले गए। और साथ ही साथ मुझे यह भी पछतावा होने लगा कि अगर हम भी उस दिन इनाम का अनाउंसमेंट कराते तो शायद मेरे बाल गोपाल मुझे मिल जाते। यह बात मैंने अपने ससुराल में सबसे कही, पर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अब क्या, अब हम क्या कर सकते हैं। इस घटना को 15 दिन बीत गए हैं। वहाँ जो लोग भी आए होंगे सभी अपने अपने घर वापस चले गए हैं। अगर किन्हीं को लड्डू गोपाल मिला भी होगा और सोने का भी समझा होगा तो क्या, वो तो उसे लेकर चला गया होगा ना। अब हमें लड्डू गोपाल वापस नहीं मिल सकते हैं। ललिता जी कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगा कि मेरे हस्बैंड सही कह रहे हैं। वहाँ आने वाले सारे श्रद्धालु तो इधर उधर के होते हैं, सभी अपने अपने घर चले गए हैं। 15 दिन बीत गए इस घटना को। अब इनाम की घोषणा करके भी क्या फायदा। मेरे मन में जो एक उम्मीद जागी थी, जो आशा की किरण जागी थी, वो भी कहीं न कहीं धुंधली पड़ गई। उस रात में रोते रोते अपने लड्डू गोपाल को याद करते करते सो गई और उसी रात मेरे जीवन में एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। लगभग 15 दिनों के बाद पहली बार मुझे मेरे बाल गोपाल के दर्शन मेरे सपने में हुए थे। ललिता जी रोते हुए हमसे कहती है कि मैं अपने सपने में अपने लड्डू गोपाल को जिस अवस्था में देखती हूँ वो मेरे लिए बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं था। मैं अपने लड्डू गोपाल को किसी अंधेरे जगह में देखती हूँ। मुझे आभास होता है कि उस अंधेरे में से मेरे बाल गोपाल मुझसे कुछ कह रहे हैं। मेरे लड्डू गोपाल रोनी सूरत में, रोनी स्वर में मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना मैया, मेरी सांस रुक रही है मैया, मैया मैं भूखा प्यासा हूँ, मुझे आकर यहाँ से ले जाओ ना मैया। ललिता जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में अपने बाल गोपाल को ठीक से निहार पाऊँ, ठीक से देख पाऊँ। मेरे बाल गोपाल जिस अंधेरे में है वो जगह कौन सी है, मैं उनसे कुछ भी पूछ पाऊँ। इससे पहले ही मेरा सपना टूट जाता है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मैं घड़ी में देखती हूँ तो सुबह के 3:30 बज रहे थे। मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बार बार यही सोच रही थी, मेरे मन में बस यही चल रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल ने अगर मुझे दर्शन भी दिए तो इस अवस्था में मेरे बाल गोपाल अगर किसी के पास सुरक्षित है तो इस अवस्था में मेरे सपने में क्यों आए और इस तरह से रोते हुए मुझसे ये सारी बातें क्यों कही। मैंने सुबह अपने सपने की बात अपने ससुराल में सभी से कहा, पर सभी मुझे यही कह रहे थे कि तुम लड्डू गोपाल के बारे में ज्यादा सोच रही हो, बहुत परेशान हो रही हो, शायद इसी वजह से तुम्हें यह सपना आया होगा। पर कहीं न कहीं मेरे मन में यह बात घर कर गई थी कि लड्डू गोपाल इस अवस्था में मेरे सपने में क्यों आए। क्या मेरे लड्डू गोपाल कोई मुसीबत में है? कहीं मेरे लड्डू गोपाल सच में तो बुरी अवस्था में नहीं है। तभी अगले 2 दिन के बाद हमारे साथ एक चमत्कार होता है जिसे सुनकर आप सभी का शरीर सिहर उठेगा। मेरे ससुर जी के एक दोस्त है जिनका सोना चांदी का ज्वेलरी का शॉप पटना में है। दरअसल हमारे लड्डू गोपाल के खो जाने के बाद मेरे ससुर जी ने यह बात अपने दोस्त को कॉल पर बताई थी। सुबह के लगभग 11 साढ़े 11 बजे मेरे ससुर जी के मोबाइल पर कॉल आता है और उधर से वो चाचा मेरे ससुर जी से कहते हैं
कि मेरे दुकान पर एक भिखारी आया है जिसके पास एक लड्डू गोपाल है। वह मुझसे पूछ रहा है कि इस मूर्ति को चेक करके बताइए कि इसकी मुझे कितनी कीमत मिलेगी। शायद उसे यह लगता है कि यह मूर्ति सोने की है। आपके भी लड्डू गोपाल यहाँ पटना से खो गए हैं ना, तो मुझे लगा कि एक बार आपसे बात करनी चाहिए। कहीं ये लड्डू गोपाल आपके तो नहीं? मेरे ससुर जी ने तुरंत यह बात मेरी सासू माँ और मुझे बताई। मेरी तो जैसे खुशी का ठिकाना नहीं था। हम सभी इस चमत्कार से आश्चर्य थे। मेरे ससुर जी ने उनसे पूछा कि लड्डू गोपाल कितने बड़े हैं। तब वो बताते हैं कि शायद 3-4 नंबर के हैं। और हम सभी यह सुनकर और भी आश्चर्य हो गए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल भी 4 नंबर के थे। वो चाचा जी कहते हैं कि अभी तो हमने उन्हें यह कहकर रोका हुआ है कि हम चेक करके बताते हैं, तो बताइए क्या करना है। मेरे ससुर जी कहते हैं कि अगर हम अब भी घर से निकलते हैं तो हमें वहाँ पहुँचने में लगभग 3-3.5 घंटे तो लग ही जाएंगे, और तब तक आप शायद उसे वहाँ रोक कर नहीं रख पाओगे। तो आप एक काम कीजिए, भिखारी को 100-200 रुपए दे दीजिए और उससे कहिए कि 4-5 घंटे बाद आकर बाकी के पैसे लेकर जाए। चाचा जी अपना मोबाइल लेकर ही उस भिखारी के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें अभी मैं 100 रुपए दे रहा हूं और बाकी के पैसे 4-5 घंटे बाद आकर लेकर जाना, क्योंकि इतने सारे पैसे अभी हमारे दुकान पर नहीं है। हम कॉल पर उनकी पूरी बातें सुन पा रहे थे। वह भिखारी बहुत खुश हो जाता है और चाचा जी से पूछने लगता है कि मुझे टोटल कितने पैसे मिलेंगे। चाचा जी उससे कहते हैं कि तुम्हारी मूर्ति बहुत भारी है, तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, परेशान मत हो, 4-5 घंटे के बाद आओ, मैं हिसाब करके तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। अब वह भिखारी 100 रुपए लेकर लड्डू गोपाल को दुकान में ही छोड़कर चला जाता है। मेरे हस्बैंड तो अपने काम पर कोलकाता वापस जा चुके थे और मेरी सासू माँ मेरे दोनों बच्चों के साथ घर पर रुकी। मैं अपने ससुर जी के साथ कार रिजर्व करके पटना के लिए निकलती हूँ और रास्ते में मेरे मम्मी पापा को भी हम अपने साथ ले लेते हैं। पटना पहुँचते ही जब मैं अपने लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को देखती हूँ तो एक बार में ही पहचान जाती हूँ, यह तो मेरे ही लड्डू गोपाल है, ये मेरे ही बाल गोपाल है। लड्डू गोपाल को मैंने जो पोशाक पहनाया था, अभी तक मेरे बाल गोपाल उसी पोशाक में है। मैं लड्डू गोपाल को तुरंत अपने गोद में ले लेती हूँ और उन्हें सीने से लगा लेती हूँ। ललिता जी कहती हैं कि मैं अपने ससुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लेते और मुझे तुरंत लेकर पटना नहीं जाते और मुझे इस फोन कॉल के बारे में बताते ही नहीं, तो शायद मेरे लड्डू गोपाल मुझे वापस कभी नहीं मिलते। लेकिन मेरे ससुर जी बहुत अच्छे हैं, मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, इसलिए बिल्कुल देर ना करते हुए वह मुझे तुरंत लेकर पटना चले गए और आज मुझे मेरे लड्डू गोपाल वापस मिल गए। यह सब लड्डू गोपाल का चमत्कार है, तभी वो मुझे दोबारा मिले। क्या यह मुमकिन है कि वह भिखारी लड्डू गोपाल को लेकर मेरे ससुर जी की दोस्त के दुकान में ही जाए और मेरे ससुर जी के दोस्त के दिमाग में भी उस समय यह बात आती है और वो मेरे ससुर जी को कॉल करते हैं। यह पूरा घटनाक्रम, यह सब लड्डू गोपाल का चमत्कार नहीं तो और क्या है, यह उनकी लीला नहीं तो और क्या है। यह मेरे मन का विश्वास है, लड्डू गोपाल के लिए मेरा अटूट प्रेम है जो उन्हें मेरे पास वापस लेकर आया। ललिता जी कहती हैं कि हमारे वहां पहुंचने के 40 मिनट के बाद वो भिखारी वापस अपने पैसे लेने के लिए दुकान पर आया। तब मेरे ससुर जी और मेरे पापा ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया। वो भिखारी बहुत ही बुजुर्ग थे, वो तो मुझे देखते ही पहचान गए कि ये लड्डू गोपाल मेरे ही हैं। वो हमारे आगे हाथ पांव जोड़ने लगे, हमसे माफी मांगने लगे। वो कहने लगे कि मैं लालच में आ गया था, मैंने सोचा कि शायद यह सोने की मूर्ति है। जब आप अपनी मूर्ति को ढूंढ रहे थे तब मैं वहाँ से चुपचाप अपनी झोले में मूर्ति को रख कर निकल गया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पुलिस में मत दीजिए। ललिता जी कहती है कि हमें हमारे लड्डू गोपाल वापस मिल चुके थे। इससे बढ़कर खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। हमने उस भिखारी को वहाँ से जाने दिया। मैं अपने सपने का मतलब भी समझ गई कि लड्डू गोपाल को शायद इस भिखारी ने इतने दिनों तक अपने झोले में ही रखा होगा। शायद इसलिए मेरे बाल गोपाल भूखे प्यासे मेरे सपने में आए। मेरे छोटे से बाल गोपाल को झोले में सांस लेने में कितनी तकलीफ हुई होगी।
भूखे प्यासे मेरे बाल गोपाल इतने दिनों तक उस झूले के अंदर कैसे रहे होंगे, ये सब सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर घर आई। मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से और पूरी तरह से सचेत होकर करने लगी। अब मैं अपने पूरे जीवन काल में ऐसी गलती वापस दोबारा नहीं करूँगी। अब मैं खुद से ज्यादा अपने लड्डू गोपाल का ध्यान रखती हूँ। ललिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के अत्यंत दुखदायी घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, मैं क्या कहूँ, इस पूरी घटना ने मुझे निस्तब्ध कर दिया है। ललिता जी के आंखों के आंसू लड्डू गोपाल के साथ घटे इस अत्यंत दुखदायी घटना, ललिता जी के बातों को सुनकर मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ गए। इससे ज्यादा मैं इस घटना पर और क्या कहूँ। मुझ में इतनी सामर्थ्यता बिल्कुल नहीं है। भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना करे। हमारे ठाकुर जी को कभी कोई दुख ना उठानी पड़े। किसी भी भक्त से इस तरह की भूल कभी भी ना हो। बस लड्डू गोपाल हम सब पर इतनी कृपा करना। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे।